नमस्कार छात्रों, शारदा विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का विषय है विज्ञान कक्षा 10वीं पाठ 3 धातु एवं अधातु के दो भाग हम पहले बना चुके थे। आज तीसरा भाग चलेगा। भाग 3 विषय विज्ञान कक्षा 10वीं भाग 3 पाठ 3 धातु एवं अधातु। अगला हमारा टॉपिक रहेगा बेटा संचारण। सभी छात्र ध्यान देंगे, संचारण क्या होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा है 1 या 2 नंबर में। संचारण होता क्या है, सभी ध्यान से समझेंगे कि जब कोई धातु, जैसे सिल्वर है, आयरन है, जो भी धातुएं होती है, धातु एवं अधातु के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे। जब कोई धातु अपने आसपास वायु, आर्द्रता या नमी आदि के संपर्क में आ जाती है तो उसकी जो ऊपरी परत है ना, वह ऊपरी परत संक्षारित होने लगती है, यानी कि नष्ट होने लगती है। धातुओं की ऊपरी परत संक्षारित होने लगती है। कब संक्षारित होने लगती है बच्चों? कब नष्ट होने लगती है? जब वह धातु अपने आसपास या तो वायु या नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो ऊपरी परत संचारित होने लगती है, अर्थात धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसे ही हम संचारण कहते हैं। इस क्रिया को संचारण कहते हैं। जब कोई धातु में डेफिनेशन है, लिखवा दूं, जब कोई धातु अपने आसपास की वायु, आर्द्रता या अम्ल नमी के संपर्क में आती है तो धातु की ऊपरी परत नष्ट होने लगती है। तो धातु की ऊपरी परत नष्ट होने लगती है। ऊपरी परत नष्ट होने लगती है। इस घटना को संचारण कहते हैं। ऊपरी परत नष्ट होने लगती है। यह क्रिया संचारण कहलाती है। एक बार और समझिएगा, संचारण होता क्या है। तो मैं अपनी भाषा में बच्चों आपको समझाऊं कि जब बारिश का मौसम रहता है, नमी जब रहती है वातावरण में, तो बहुत सारे लोहे की, जैसे लोहे में हमने ज्यादा देखा है, वैसे संचारण अन्य धातुओं में भी, जैसे सिल्वर में या तांबा वगैरह में भी होता है। लेकिन हमने देखा है गाँवों में या बाहर जो बारिश में सामान पड़े रहते हैं लोहे के, उनको ऊपर एक पतली परत जम जाती है, भूरे कलर की पतली परत जम जाती है, जिसे संचारण कहते हैं। तो आप समझिएगा, आप सब समझ गए होंगे कि लोहे की जो मशीनें वगैरह बाहर पड़ी रहती है नमी में, बारिश के कारण, पानी के कारण, जब उनमें पानी लगता है तो ऊपर एक परत जम जाती है भूरे कलर की, जिसे ही संचारण कहते हैं। आइए आगे संचारण के कुछ उदाहरण समझते हैं। उदाहरण संचारण के, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, यह भी संचारण का एक उदाहरण है। यह वायु की उपस्थिति में
जो चांदी है यह वायु की उपस्थिति में, यह वायु की उपस्थिति में, यह वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ अभिक्रिया करती है? सल्फर के साथ, सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है? सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड बनाती है। तो चांदी जो है, आपने देखा होगा कि चांदी काले रंग की हो जाती है कुछ समय बाद, सिल्वर जो रहती है वो उस पर काली परत चढ़ जाती है। तो वो क्यों चढ़ जाती है? क्योंकि यह वायु की उपस्थिति में, नमी में, आर्द्रता में सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है। सल्फर के साथ क्या करती है? सिल्वर अभिक्रिया करती है और सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिसके कारण चांदी काली हो जाती है ना चांदी काली। यही कारण है। अगला हमारा पॉइंट रहेगा तांबे। तांबे की जो परत रहती है वो हरे कलर की हो जाती है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, जैसे तांबा। तांबा की जो परत रहती है वो हरे कलर की हो जाती है। क्यों हो जाती है? यह वायु की उपस्थिति में तांबा जो है, यहीं पर मैं आपको समझा दूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यह वायु की उपस्थिति में CO2 के साथ, जो तांबा रहता है वह CO2 के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी तांबे की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वह वायु की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिसके कारण उसकी चमक खत्म हो जाती है और यह हरे रंग की परत चढ़ा लेता है अपने ऊपर, जैसे तांबा है। देखा हमने पुराने सिक्के वगैरह को, बहुत बार पुराने जो सिक्के रहते हैं तांबे के, जो कापर के होते हैं, तो क्या हरे रंग के दिखाई देते हैं, उनको परत चढ़ जाती है, ऊपर हरा हरा हो जाते हैं। वो क्यों हो जाती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जो तांबा रहता है वह कार्बन डाइऑक्साइड, वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, जिससे कि उसका रंग हरा हो जाता है। आगे लोहे पर जंग लगना। तीसरा उदाहरण हम देखें तो लोहे पर जंग लगना बहुत पॉपुलर उदाहरण है, सभी बच्चों को ध्यान है, सभी ने देखा होगा। होता क्या है? लोहे पर जंग लगना सभी ने देखा है। लोहे पर जंग लगते हुए तो लंबे समय तक जब नमी में लोहा रहता है तो उसकी ऊपरी परत जो रहती है वह ऑक्सीजन, लोहे की नमी के कारण ऑक्सीजन, पानी एवं वायु की नमी में हाइड्रेट ऑक्साइड की परत बना लेती है। नमी के कारण, पानी में आर्द्रता में नमी के कारण जो उसकी परत रहती है, वो नमी के कारण, जो लोहा रहता है वह नमी के कारण हाइड्रेट ऑक्साइड की परत बना लेता है, जिससे कि लोहे पर जंग लग जाती है या उसका संक्षारण होता है। अच्छा, संक्षारण को रोकते कैसे? अब संक्षारण तो लग गया धातुओं पर, अब इसे रोकते कैसे? संक्षारण को रोकने के क्या क्या उपाय है? तो उपाय इसके रोकने के, संक्षारण रोकने के उपाय सभी को पता होगा, शायद पिछली कक्षा में पढ़ा होगा आपने। संक्षारण रोकने के उपाय कैसे रोकते हैं संक्षारण? तो सबसे पहला तो पेंट लगाकर, धातुओं में पेंट करके। देखा होगा आपने अधिकतर लोहे पर, लोहे की जो हम मशीनरी खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, वो पेंट आता है उसमें, या फिर कुछ समय बाद पेंट निकल जाता है। हम जब यूज करते हैं उस मशीनों का तो पेंट निकल जाता है, तो हम वापस से उस पर कलर कर देते हैं ताकि उसका आकर्षण भी अच्छा लगता है। और सबसे मेन कारण क्या होता है कि संक्षारण रुक जाता है, जंग नहीं लगती है, इसके कारण हम उस पर पेंट कर देते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है हमारा संक्षारण रोकने का उपाय है हमारा जो है पेंट लगाकर, पेंट का उपयोग करके, कलर करके। ठीक है छात्रों, अगला उपाय हम देखें संक्षारण रोकने का। पहला पेंट का उपयोग कर लिया हमने, कलर करके। कोई भी धातु है, जैसे आयरन है, लोहा लिया, लोहे पर हम कलर करते हैं तो पेंट हो जाता है, तो अच्छा भी लगता है। और सबसे मेन उसका उद्देश्य हमारा क्या रहता है? हमारा उद्देश्य संक्षारण रोकने का। अब दूसरा हमारा जो उपाय है संक्षारण रोकने का,
वो है तेल लगाकर। जैसे धातुओं पर जो हमारा तेल रहता है, ऑयल, उसे हम लगा देते हैं। तो ऑयल लगाने से क्या रहता है कि धातुओं पर पतली परत जम जाती है। जैसे ये धातु है, इस धातुओं पर हमने ऊपर ऑयल लगा दिया, आसपास क्या कर दिया, पूरी धातु पर ऑयल लगा दिया, तो इसकी क्या है कि एक पतली परत जम जाती है धातुओं के ऊपर। तो फिर इसमें जो नमी वाले स्थान पर हम धातुओं को रखते हैं, नमी वाले स्थान पर धातुओं को जब रखते हैं, जैसे बारिश वाले स्थान पर या कहीं भी रखते हैं धातुओं को, तो इस परत पर पानी ठहरता नहीं है। नमी वाले स्थानों पर जो पानी रहता है ना, बारिश में धातुओं को बाहर रखते हैं, तो इस परत के कारण, जो ऑयल की हमारी परत लगी रहती है ना, इस परत के कारण पानी धातुओं पर नहीं ठहरता है। और जब पानी धातुओं पर नहीं ठहरेगा तो संचारण अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि जब पानी ही धातुओं पर नहीं रहेगा तो संचारण कैसे होगा। तो ऑयल के द्वारा, यानी कि तेल लगाकर, तेल हम जब लगा लेते हैं तो चिकनाई के कारण पानी जो है धातुओं पर नहीं ठहरता है और उसके कारण संचारण नहीं होता है। तो ये उपाय है हमारा तेल लगाकर धातुओं के संचारण को रोकना। तीसरा उपाय है ग्रीस लगाकर। देखा होगा आपने मशीन वगैरह में ग्रीस लगाकर, इसके भी काफी फायदे हैं। ग्रीस के भी, ग्रीस से एक तो हमारे जो पुर्जे वगैरह है वो ठीक रहते हैं, हमारी मशीनें व्यवस्थित चलती है, हमारा कार्य व्यवस्थित चलता है और संचारण भी रुक जाता है। संचारण भी ग्रीस लगाकर रुक जाता है। तो बच्चों, आज हमने पाठ 3 का जो टॉपिक था हमारा संचारण, संचारण जो टॉपिक था हमारा, आज हमने वह पढ़ा संचारण धातुओं में कैसे होता है, संचारण को रोकने के क्या उपाय है। इसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं।